We are gonna discuss how I passed a competitive security exam, what was my experience और मैंने कैसे सिर्फ एक महीने के अंदर कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी प्लस एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया, वो भी मैं दिन के सिर्फ 2-3 घंटे पढ़ाई करता था फिर भी। और मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा कैसे आप कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी को क्रैक कर सकते हो, वो भी कम से कम समय में। सो जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें जो 99% जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं एमसीक्यू बेस्ड, और जो भी रिमेनिंग 1% क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड, जिसमें आपको खुद प्रैक्टिकल परफॉर्म करना पड़ता है। जो मेरा एग्ज़ाम था उस मेरे एग्ज़ाम में मुझे सिर्फ 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए थे और बाकी के 72 क्वेश्चंस वो एमसीक्यू पर बेस्ड थे। सो जो ये एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम डायनेमिकली सेटअप किया होता है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन का सेट आएगा और उस सेट के हिसाब से आपको जो पासिंग स्कोर है वो दिया जाएगा। जो मेरे हिसाब से मुझे 900 में से लगभग 750 मार्क चाहिए थे पास होने के लिए, और मुझे 777 मार्क्स है। ठीक है, तो जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। तो जैसे ही आप हर किसी को राइट करते जाएंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। सो हर जो राइट होगा उसे आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये आपको देख सकते हैं ये परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो होते हैं वो सबसे मेन होते हैं, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए तो आपकी जो पासिंग होने के जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर आपने पीबीक्यूज़ को कंप्लीट कर दिया तो फिर आप 70% आपके चांसेस है कि आप पास हो जाएंगे, क्योंकि जो भी रिमेनिंग एमसीक्यूज़ होंगे वो आप में से अगर आपने उसमें से 50% भी कर दिए तब भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, और उसमें भी जो मेन एग्जांपल्स है मैं आपको देना चाहूँगा, वो जो मेन क्वेश्चंस है वो आते हैं फायरवॉल्स और एनालाइजिंग लॉग्स के। मुझे भी यही 2 क्वेश्चंस आए हुए थे, और इन क्वेश्चन जो मुझे आए थे वो मैंने 100% मैंने पहले उसकी प्रैक्टिस की हुई थी। हम क्या करेंगे, ये जो चैनल है उस पर वो वाले वीडियोस भी मैं लाऊंगा जिसमें हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और आपको रिपीटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस यानी कि जो भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हो वो प्रैक्टिस तो करिए, लेकिन बिटवीन द लाइंस जाने की भी कोशिश कीजिए। बिटवीन द लाइंस यानी कि क्या, कभी कभी क्या होता है जब भी आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किया तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के आसपास भी जो उसका डेटा आता है वो भी आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, क्योंकि जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन क्वेश्चंस के साथ साथ मुझे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। ठीक है, जो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो थी, मैंने क्या किया था, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ज़्यादा की थी। ठीक है, ट्राई हैक मी पर। और ये रही पहली बात। जो दूसरी बात थी वो थी फंडामेंटल्स क्लियर होना। ये जो कॉम्पिटिटिव सिक्योरिटी प्लस की एग्ज़ाम है ये एक बिगिनर फ्रेंडली है, लेकिन इसमें आपके जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। इस पे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको सीधा सीधा आपके फंडामेंटल्स को चैलेंज करने वाले हैं। अगर आपको फंडामेंटली पता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका फॉर एग्जांपल आ गया कि एमओए मतलब क्या है, तो एमओए मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है एमओए यानी क्या, तो आप इस जो भी क्वेश्चन होगा जो कि एक स्टोरी के बोर्ड में हो सकता है, तो आपके दिमाग में वैसे क्लिक हो जाएगा कि एमओए हो सकता है। तो इस तरह से, और जैसे कि ये सीआईए ट्रेड है तो आपको समझ में आना चाहिए सीआईए ट्रेड यानी क्या है। सी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, फिर इंक्रिप्शन के सारे एल्गोरिदम्स, और वो एल्गोरिदम्स मेनली किसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और जो प्रैक्टिस टेस्ट है आपको, मैं अगर आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप पेड नहीं दे सकते तो कम से कम फ्री वाले जितने भी अवेलेबल है वो दे के देखिए, और फिर जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को भी आप स्टडी कीजिए। ठीक है, और आखिर में था पीबीक्यू फोकस। तो जैसे
मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत सारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा किए थे। मैंने स्टडी भी बहुत ज़्यादा की थी। लेकिन फिर जब मैं एग्ज़ाम के देने में मेरे 1-2 दिन बाकी थे, तब मैंने जो मेनली फोकस किया था वो मैंने फोकस किया था पीबीक्यू क्वेश्चंस पे, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें बहुत ही सिंपल होता है, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस होंगे वो इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आपको बस उन्हीं 10 जो पीबीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसे स्टडी करना है कि किस तरह से उन्हें ट्विक करके आ पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप ये करेंगे ना, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप पास हो जाएंगे। और दूसरा जो स्टडी है, आपको अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो प्लीज़ आप नोट्स बनाइए, जिससे कि आपकी जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा अगला डिस्कशन का पॉइंट होगा वो होगा कि इस एग्ज़ाम के बाद क्या। तो देखिए, जो पहला होगा, इस एग्ज़ाम के बाद आपकी जो भी सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स है वो आपको क्लियर हो जाएगी। आप एग्ज़ाम तभी देना जब आपको पता हो कि कौन से सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स या फिर प्रोटोकॉल्स कब यूज़ होते हैं। ठीक है, तभी आप इसे पास कर पाओगे। जो अगला जो हम टॉपिक कह सकते हैं वो होगा पास द एग्ज़ाम। अगर आप पास भी हो गए तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन इसे पास होने के लिए आपको ऐसा समझिए कि इतनी डीप तो स्टडी करनी पड़ेगी कि आपको अगर कोई भी अ, अगर एग्जाम्पल दे दे कि कोई भी, अगर कोई उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि फॉर एग्जाम्पल फिजिकल सिक्योरिटी में अगर हमें कार को रोकना है तो क्या यूज़ होता है, एक सिंपल मैंने हिंदी में ही सवाल पूछा है, तो उसका आंसर आपको आना चाहिए कि क्या यूज़ होता है। अगर आप उस लेवल तक आ चुके हो कि आपने बहुत ही डीपली स्टडी कर दिया तो हो जाएगा, फिर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और फिर जब आप ये एग्ज़ाम दोगे तो ये एग्ज़ाम होगा ना वो प्रोफेशनल होगा। तो जो प्रोफेशनल और प्रॉक्टर होगा, जिससे कि चीटिंग के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो जब आप इसे पास करोगे तो कंफर्म 100% आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर से मैं इसे रिवाइज कर देता हूँ। पहला है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी है, नोट्स बनाने हैं। जो दूसरी चीज़ होगी वो होगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, और उन क्वेश्चंस के आसपास जो भी पूरा कंसेप्ट होगा उसे समझने की कोशिश कीजिए। और तीसरी जो कि सबसे मेन बात है, आपको पीबीक्यू क्वेश्चंस करने हैं, जो कि मैं अभी इस जो वीडियो सीरीज होगी उसमें अपलोड करूँगा। तो ठीक है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।